नमस्कार, गुड इवनिंग। वाह क्रिकेट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शो की शुरुआत में हमेशा की तरह आपको बताती हूं हमारी टॉप 3 हेडलाइंस। आज सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कैसे इंडियन टीम है वेकेशन मोड में। इसके बाद इंग्लैंड की टीम के लिए टेस्ट सीरीज से पहले अच्छी खबर है क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो है अब वो फिट घोषित हो गए हैं। साथ ही आपको आज के शो में बताएंगे कि आईपीएल में जल्द दिख सकती हैं 2 नई टीमें, इनके टेंडर्स भी निकलने वाले हैं। तो ये तो 3 बड़ी खबरें हैं आज के शो में, लेकिन हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी लीड स्टोरी से। और लीड स्टोरी है कि इंडिया में स्पिनर्स कौन से हैं जिनके बीच इंग्लैंड से लेकर श्रीलंका तक रेस लगी हुई है और ये रेस T20 वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने की है। देखिए हमारी आज की लीड स्टोरी। आज के दिन इंडियन टीम में उनकी जगह पक्की नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कैप्टन विराट कोहली का भरोसा चहल पर कम होता दिख रहा है। पिछले 1.5 साल में T20 के 25% मैचों में विराट ने चहल को ड्रॉप किया है। जनवरी 2020 से टीम ने 16 T20 खेले हैं। चहल को 12 में मौका मिला है जिसमें उन्होंने सिर्फ 10 विकेट लिए हैं। उनका औसत 43.6 का है, यानी करीब 43 रन के बाद उन्हें 1 विकेट मिल रहा है। विराट कोहली ने पिछले 1.5 साल में कुलदीप को सिर्फ 2 T20 मैच में मौका दिया और ये तब है जब ड्रॉप होने से पहले 10 T20 में कुलदीप ने 20 विकेट लिए थे। सवाल ये है कि परफॉर्म करने के बाद भी कुलदीप बाहर क्यों हुए? तो जवाब है रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की वजह से, जो स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग में रन भी करते हैं। पिछले 1.5 साल में विराट ने सुंदर को सबसे ज्यादा 90% मैच खिलाए हैं। तो दुनिया भर में कुलचा नाम से मशहूर चहल कुलदीप की जोड़ी कैप्टन कोहली ने 2017 में बनाई थी, जो आज टूट चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या श्रीलंका दौरे पर ये जोड़ी फिर से विराट की पहली पसंद बन पाएगी? श्रीलंका दौरे पर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के अलावा राहुल चहर, कृष्णप्पा गौतम, कृणाल पांड्या, वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लैंड दौरे पर गए आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जी जान लगाएंगे। इसके अलावा राहुल तेवतिया भी हैं जो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए विकल्प जरूर हैं। युजवेंद्र चहल को टक्कर देंगे राहुल चहर, वो चहर जिन्हें खिलाने के लिए विराट ने इस साल चहल को इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 मैच में ड्रॉप कर दिया था। बात फॉर्म की करें तो इस साल आईपीएल के आधे सीजन में राहुल चहर स्पिनरों में टॉप पर थे। चहल को वरुण चक्रवर्ती से भी टक्कर मिलेगी, जिनका T20 इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन आईपीएल में अपनी मिस्ट्री स्पिन से वरुण बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसा चुके हैं। लेफ्ट ऑफ स्पिनर में कुलदीप यादव पर रविंद्र जडेजा और कृणाल पांड्या का पलड़ा भारी है, क्योंकि जडेजा और पांड्या बैटिंग भी कर सकते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की वजह से यूएई शिफ्ट हुए T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन कोहली कितने स्पिनर्स अपने साथ लेकर जाएंगे और कितने प्लेइंग 11 में खिलाएंगे। 20 की टीम में विराट कोहली 5 स्पिनर से ज्यादा लेकर नहीं जाएंगे। रही बात प्लेइंग 11 में खिलाने की, तो T20 वर्ल्ड कप में 2 स्पिनर खेलेंगे ऐसी उम्मीद है, जिसमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा और दूसरा स्पिनर वो हो सकता है जो जरूरत पड़ने पर बैटिंग में बड़े हिट्स भी लगा सके। तो दूसरे स्पिनर की रेस में फिलहाल 4 स्पिनर नजर आ रहे हैं और वो हैं वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कृणाल पांड्या। लेकिन विराट की पहली पसंद कौन होगा, ये खुद विराट ही तय करेंगे। इसीलिए इंग्लैंड में छुट्टी मनाते हुए भी उनकी नजर श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया पर रहेगी। तो श्रीलंका दौरे पर भले ही कैप्टन कोहली की नजर हो, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ी छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। रोहित रहाणे ने अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में घूमने की तस्वीरें डाली, वहीं ऑलराउंडर अक्षर पटेल इंग्लैंड से बाहर हॉलिडे पर चले गए हैं। रोहित शर्मा ने अपनी तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो अपनी बेटी समायरा और पत्नी ऋतिका सजदे के साथ इंग्लैंड की सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके साथ अजिंक्य रहाणे का भी परिवार है। रहाणे अपनी पत्नी राधिका घोपावकर और बेटी आर्या के साथ छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। ईशांत शर्मा और मयंक अग्रवाल अपनी अपनी पत्नियों के साथ सैल्सबरी में मौजूद स्टोनहेंज देखने गए। मेगालिथ कही जाने वाली इन चट्टानों का रहस्य अब तक कोई नहीं जान पाया है। इन पत्थरों का आकार लंबाई में 9 मीटर और वजन 25 टन है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी अपने परिवार के साथ समंदर किनारे घूमते नजर आए। कप्तान विराट कोहली भी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नाश्ता करते दिखाई दिए। विराट कोहली के हाथ में कप था, वहीं अनुष्का शर्मा भी कोई डिश खाती दिखी।
ऑलराउंडर अक्षर पटेल तो घूमने के लिए इंग्लैंड से ही बाहर चले गए। अक्षर पटेल की ये तस्वीरें स्कॉटलैंड की हैं। बता दें, दिलीप वेंगसरकर ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की 20 दिनों की छुट्टी पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर इतनी बड़ी छुट्टी पास कैसे हो गई और ना जाने किसने ये कार्यक्रम बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी 14 जुलाई को एक साथ मिलेंगे और उसके बाद 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां शुरू होंगी। और इस वक्त वाह क्रिकेट में एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज पर जल्दी से नजर डालते हैं कि जुलाई में आईपीएल की 2 नई टीमों के लिए बीसीसीआई टेंडर निकालेगा। 2022 के आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। 2014 से 8 टीमें खेलती आ रही थी। पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ और इंदौर में से कोई 2 टीमें बन सकती हैं। आईपीएल के अगले सीजन के लिए दिसंबर में इस साल होगा एक मेगा ऑक्शन। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आईपीएल की टीम की कीमत कितनी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहती हूं कि आईपीएल में एक टीम की कीमत होती है 3000 करोड़ रुपए, यानी कि 10 साल में इस टीम को बीसीसीआई को 300 करोड़ रुपए बनाकर देने होंगे। तो क्या कुछ हुआ है बाकी टीमों के साथ इस नए ऐलान के चलते? राजस्थान रॉयल्स ने 15% हिस्सेदारी अपनी बेची है। ये एक डेवलपमेंट था जिसके बाद से अब शायद 2 नई टीमों को मौका मिलेगा। रेड बर्ड कैपिटल्स ने खरीदी वो 15% हिस्सेदारी राजस्थान रॉयल्स में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की कीमत की, जो कि है 1855 करोड़ रुपए। इसके आगे अगर हम बात करें कुछ और टीमों की तो ये देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स की कीमत है 2200 से लेकर 2300 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ और टीमों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। जी हां, विजेता टीम मुंबई इंडियंस की कीमत है 2700 से 2800 करोड़ रुपए। और इसके बाद अगर बात की जाए आईपीएल की टीमों की कमाई की तो 150 करोड़ रुपए जो है मुंबई इंडियंस बीसीसीआई को देता है और आने वाली जो भी टीम होगी उसे एक साल में 300 करोड़ रुपए बनाने होंगे। 10 सालों में ये सब कीमत चुकाई जाएगी बीसीसीआई को। 100 करोड़ का टिकट और स्पॉन्सर, ये मनी मिलती है बीसीसीआई को आईपीएल में। इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं और इनके जरिए बीसीसीआई जो है आईपीएल से कमाई करती है। नए मीडिया राइट्स भी 300 करोड़ रुपए के मिलेंगे। ये आंकड़ा हमने आपके सामने लाकर रख दिया है। तो ये तो बात हुई कि आईपीएल की जो नई टीमें आएंगी उनमें अब क्या कुछ कंटेंडर्स हैं, क्या कुछ सामने आ सकता है। लेकिन क्रिकेट की कुछ और बड़ी खबरों के लिए अब आप देखिए हमारी क्रिकेट डायरी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भारत के खिलाफ अगस्त में शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले गेंदबाजी शुरू कर दी है। दरअसल आर्चर कोहनी की चोट की वजह से लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। वो आईपीएल में भी नहीं खेल पाए थे क्योंकि उन्होंने कोहनी की सर्जरी करवाई थी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि भारत के खिलाफ पहले टेस्ट तक आर्चर फिट हो जाएंगे और खेलेंगे। 4 अगस्त से नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा सड़क पर गंदगी फैलाने के दोषी पाए गए हैं और उन पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। अजय जडेजा नॉर्थ गोवा के नाचिनोला गांव में गंदगी फैलाने का दोषी पाया गया है। बता दें, अजय जडेजा का बंगला अल्डोना में है और पड़ोसी गांव के सरपंच के मुताबिक इस पूर्व क्रिकेटर ने अपना कचरा नाचिनोला गाँव में फेंका, जिसके बाद जडेजा को जुर्माना भरना पड़ा। विंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज और कमेंटेटर माइकल होल्डिंग ने कहा कि दुनिया भर के T20 टूर्नामेंट क्रिकेट के लिए अभिशाप हैं। अगर आप एक गरीब देश हैं और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे पैसे नहीं दे सकते हैं तो खिलाड़ी T20 में खेलेंगे। इसी कारण वेस्ट इंडीज के और अन्य खिलाड़ी यहां हिट हो रहे हैं। T20 की वजह से वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट में टॉप पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बेंटन ने केंट के खिलाफ 47 गेंदों पर शतक जड़कर मचाया कोहराम। बेंटन ने अपनी टीम समरसेट के लिए 51 गेंदों पर 107 रन और कॉनवे ने 44 गेंदों पर 51 रन की नाबाद पारी खेली। बेंटन ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के जड़े, यानी उन्होंने अपनी पारी में 74 रन तो 15 गेंदों पर बाउंड्री लगाकर ही जोड़ लिए।
IPL 2021 में खेल सकते हैं न्यूजीलैंड के ओपनर डेविन कॉनवे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी की वजह से हैदराबाद, कोलकाता और राजस्थान टीमों की नजर कॉनवे पर है। डेविन कॉनवे का इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 40 से ज्यादा का औसत है। वहीं कॉनवे ने 95 T20 मैचों में 43.80 की औसत से 3,154 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 23 अर्धशतक भी शामिल हैं। और अब खेल की दुनिया की कुछ और खबरें देखिए हमारे सेगमेंट खेल खेल में। यूरो कप में सोमवार को अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वर्ल्ड नंबर 16 स्विट्जरलैंड की टीम ने वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। टीम 60 साल के यूरो कप के इतिहास में पहली बार यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। फाइनल स्कोर 3-3 से बराबर रहने के बाद मैच शूटआउट में पहुंचा। स्विट्जरलैंड के सभी 5 खिलाड़ियों ने पेनल्टी पर गोल दागे। वहीं फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप ने आखिरी पेनल्टी मिस कर दी। स्विस गोलकीपर सोमर ने शानदार सेव कर टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। 23 जुलाई से टोक्यो में शुरू हो रहे हैं ओलंपिक्स, लेकिन अभी भी इन खेलों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। ओलंपिक टॉर्च रिले को जापान की सड़कों से हटाया गया। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सड़क से टॉर्च रिले हटाई। 17 से 23 जुलाई की टॉर्च रिले का फैसला बाद में होगा। टॉर्च रिले में 10,000 लोग भागने वाले थे। टोक्यो में आज कोरोना के 476 नए केस सामने आए हैं। इसी के चलते टॉर्च रिले को जापान की सड़कों से हटाया गया है और इनके बढ़ते केसों को देखते हुए सड़क से टॉर्च रिले हटाने का फैसला लिया गया। 17 से 23 जुलाई की जो टॉर्च रिले है उसका फैसला अभी होना बाकी है। इस टॉर्च रिले में 10,000 लोग भागने वाले थे। चलिए तो इसी के साथ वाह क्रिकेट में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।